कई बार आप अच्छे कर्म करने के बावजूद भी अपनी किस्मत का साथ नहीं पाते हो, यानी कि आप पूरी मेहनत करते हो और मेहनत के बावजूद भी आपको फल प्राप्त नहीं होते। तो इसमें कहीं ना कहीं हम दोनों चीज़ों का दोष मानते हैं, यानी कि किस्मत भी और आपके कर्म भी। तो कर्म और किस्मत को दोनों को अच्छा करने के लिए पीताम्बरी पहना जाता है। और ये पीताम्बरी जेमस्टोन रत्न क्या होता है, इस रत्न के क्या फायदे होते हैं, किसको पीताम्बरी जरूर पहनना चाहिए और इसको पहनने से क्या लाभ जीवन में मिलते हैं, किस तरह की परेशानियां ये दूर करता है, किस तरह का होता है पीताम्बरी। पीताम्बरी की सभी जानकारियां आज मैं आपको देने वाला हूं। तो हम कई बार रत्नों के लिए परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हमारे लिए सबसे लकी जेमस्टोन कौन सा होगा। और ये लकी जेमस्टोन, क्योंकि देखिए हम कर्म करते हैं, कोई भी काम करें, अगर उसका हमें फल प्राप्त ना हो तो हम कहीं ना कहीं हताश होना शुरू हो जाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस मनोबल टूटना शुरू हो जाता है। और यही कॉन्फिडेंस मनोबल तब ही बढ़ता है जब आपने कोई छोटा सा काम किया और उसमें उपलब्धि पा ली, कोई अच्छा आपने अचीवमेंट पा लिया, तभी इंसान का मनोबल बढ़ता है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, कुछ भी हो, क्योंकि पीताम्बरी के न जाने कितने फ़ायदे हैं और ये फ़ायदे आपके साथ जीवन भर के लिए जुड़े रहेंगे। और ये जीवन भर आपका अच्छे से सुगम तरीके से निकल जाए। पीताम्बरी के बारे में समझे। पीताम्बरी एक ऐसा नीलम कह लें या फिर एक ऐसा जेमस्टोन कह लें इसको, कि जिसके अंदर दो रत्नों का ही असर होता है। देखने में ये हल्का पीला पीला आपको दिखाई देगा, जैसे कि पुखराज, और इसमें कुछ नीलिमा लिए हुए, कुछ नीला रंग इसमें शामिल होता है। ये रत्न एक रेयर क्वालिटी के रत्न होते हैं। जिस रत्न में दोनों तरह के रंग आ जाएं और ख़ासकर एक क्लैरिटी, एक अच्छे लश्चर के साथ, जैसा कि आपको ये वीडियो में दिखाई दे रहा है। अगर इस क्लैरिटी और इस तरह से आपको एक साफ और सुथरा रत्न अगर प्राप्त हो जाता है तो आप इसको छोड़िए मत। यह आपके लिए कहीं ना कहीं एक वरदान साबित होगा। आपकी किस्मत को पलटने में ये सक्षमता रखता है। आपको हर तरह से मुसीबतों से निकालने में ये काम आएगा। अब ये रत्न पहना क्यों जाता है? ये रत्न पहना जाता है उन लोगों के लिए जो कि काम तो करते हैं, मेहनत भी करते हैं, सारा दिन रात मेहनत करते हैं, पर उसका फल प्राप्त नहीं होता है। कहीं जॉब में है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पोटेंशियल है, पर उस पोटेंशियल और उस काबिलियत का फ़ायदा इस व्यक्ति को नहीं मिलता है। वो कहीं ना कहीं कोई दूसरा व्यक्ति लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ वो लोग जो कि कहीं ना कहीं शरीर से परेशान है, शरीर जैसे कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स, कोई लीवर की प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कोई किसी प्रकार से लंबी चल रही कोई बीमारियां हैं। क्योंकि देखिए बृहस्पति और शनि व्यक्ति के जीवन में लंबी बीमारियां देते हैं, क्योंकि इनका समय लंबा होता है। और वो लोग जो कि अपने जीवन में कोई लंबी ऊंचाई और उछाल मारना चाहते हैं, उनके लिए पीताम्बरी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि कोई बिजनेसमैन व्यक्ति है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी लोगों से डील करता है, कोई मैनेजमेंट में है, किसी तरह से कोई स्टूडेंट्स है, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये पहना कब जाए, क्यों पहना जाए, यहाँ पर बात आती है। क्योंकि देखिए बृहस्पति और साथ ही साथ शनि दोनों का असर इस रत्न में है। अब तो इसके लिए क्या करना होगा हमें? अगर मान लीजिए शनि को कहीं पर दिक्कत है, कुंडली में कहीं दिक्कत वाले स्थान पर है, तब यहाँ पर गुरु की सहायता यानी कि बृहस्पति की मदद दे दी जाती है। अगर बृहस्पति और शनि दोनों के दोनों अच्छे हैं, आपके लिए योग कारक हैं, आपके लिए एक अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं, बस थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है, इनको थोड़ा सा एक साथ देने की ज़रूरत है, इनको एक अच्छा बनाने का एक समय है, तो इनको अच्छा बना लीजिए। आप किसी दशा से, बृहस्पति शनि की दशा से गुजर रहे हैं, या फिर आपके ऊपर साढ़े सती है, बृहस्पति की दशा है, आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, साथ में शनि का भी दौर आएगा, तब ऐसे केस में आपको ये पीताम्बरी ज़रूर धारण करना चाहिए। अब पीताम्बरी पहनने का तरीका क्या है, कौन सी उंगली में पहना जाता है, ये समझिए। पीताम्बरी को आप 2 उंगलियों में से किसी में भी पहन सकते हो। वो उंगलियां होंगी आपकी मिडिल फिंगर या फिर मिडिल फिंगर के साथ वाली उंगली, जिसे हम तर्जनी बोलते हैं, तर्जनी या मध्यमा यानी कि इंडेक्स या मिडिल फिंगर। अब इसको पहना किस में जाए? इसको आप सोने में पहन सकते हो। सबसे बढ़िया इसका जो फ़ायदा मिलेगा आपको सोने में प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप इसको मेटल पंच धातु में भी पहन सकते हो।
पंच धातु का मिश्रण होता है जिसमें सोना, चांदी इत्यादि ये सब धातुएं मिलाकर एक धातु तैयार कर दी जाती है जिसका कलर पीला पीला होता है, यानी कि देखने में ये कुछ आपको सोने जैसी ही दिखाई देती है। तो अच्छी धातु है, इसमें सभी ग्रहों का एक असर आ जाता है और ये न्यूट्रल हो जाती है, जिससे क्या होता है कि कोई धातु कई बार किसी को नुकसान देती है, कई बार कोई धातु का किसी को फ़ायदा नहीं होता है, तो यहाँ पर वो चीज़ें थोड़ी सी हट जाती हैं, उससे बचाव हो जाता है। पैसा नहीं है तब आप पंचधातु पहन सकते हो। पंचधातु सबके लिए है, कोई भी आंख बंद करके पहन सकता है। अब समझते हैं, अगर आपके पास कुंडली है तब आप कुंडली के अनुसार ये जो रत्न है कैसे पहनेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आपको ये पहनने से 100% फ़ायदा होगा। अब मैं आपको ये कुछ हाउसेस बताने वाला हूँ, जो भाव हैं वो बताने वाला हूँ, जिससे कि आप पता लगा लो कि आपके लिए ये रत्न काफ़ी शुभ है। इस तालिका पर जरा नज़र डालिए। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, पाँचवें घर में, 9वें घर में, 11वें घर में या 12वें घर में है, अगर साथ ही साथ आपकी कुंडली में शनि कहीं पर भी छठे घर में, 7वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में या 11वें या 12वें अगर इनमें है तो आपके लिए ये रत्न बहुत ज़रूरी बन जाता है। अगर बृहस्पति और शनि एक साथ युति बनाकर बैठे हैं, जैसे कि चौथे, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें घर में, तब भी आप पहन सकते हो। आपके ऊपर शनि की दशा है या बृहस्पति की दशा है तब आप पहन सकते हो। आप साढ़े सती से गुजर रहे हो तब पहन सकते हो। और साढ़े सती किन के ऊपर चल रही है? मकर राशि के ऊपर और कुंभ राशि और मीन राशि के ऊपर, इनके ऊपर चल रही है साढ़े सती। अब इसके साथ साथ वो लोग इसको धारण कर सकते हैं जिनको रहती है सेक्सुअल प्रॉब्लम और उनकी वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, उनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, किसी प्रकार से बेमतलब की दवाइयाँ खा रहे हैं, लंबे दौर से उनके शरीर में कहीं पर दर्द है, कमर, कूल्हे या फिर पैर से जो पैर की हड्डियाँ होती है उनमें कहीं पर दर्द है, कोई शरीर में जख्म है, नहीं भर रहे हैं, कोई लंबे समय से कोई पैर में दिक्कत आ रही है, डाइजेशन यानी कि लीवर की कोई खराबियां हैं, फैटी लीवर या फिर बिलरुबिन बढ़ रहा है या कुछ इस तरह की समस्या आ रही हैं, तब आप ये रत्न पहन सकते हो। डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है, किसी प्रकार से इंसान क्लैरिटी नहीं उसे समझ आ रही है कि मैं करूं क्या, सामने एक कन्फ्यूजन्स रहती है, इंसान को समझ नहीं आता है मैं करूं क्या, तब ऐसे केस में उसके लिए ये पीताम्बरी रत्न बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप बृहस्पति और शनि के हिसाब से देखें, अगर आप पहनना चाहें तो इस रत्न को वैसे तो कोई भी धारण कर सकता है परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि इतनी परिस्थितियां बन गई हैं, साढ़े सती है, दशा है, ग्रह गोचर है और साथ ही साथ आपकी कुंडली में जिस तरह से बताए गए बृहस्पति शनि अगर बैठे हुए हैं तब आप ये रत्न पहन लीजिए। अब इस रत्न के पहनने मात्र से ही आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, पर इस रत्न को अभिमंत्रित और सिद्ध जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि बिना सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा किए हुए रत्न पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। वो एक केवल आपके लिए एक आभूषण के रूप में बन जाएगा अगर आप उसको सिद्ध नहीं कराओगे। अगर ज्योतिषीय कुछ उसके बेनिफिट लेना चाहते हो तो उसको सिद्ध जरूर करवाएं। बाकी ये जो रत्न आपको दिखाया गया है ये श्रीलंका का पीताम्बरी है और इस तरह के और भी काफ़ी रत्न जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आप लोग मंगाते रहते हो, आपको प्राण प्रतिष्ठा और सिद्ध कर भेज दिए जाते हैं। आप लोग कहीं भटके ना, इसके लिए हैंड पिक्ड इस तरह के स्टोन्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं और कुछ स्टोन्स तो मैंने अपनी कैटलॉग में भी लगा रखे हैं, जिनको आप देखकर अपनी पसंद के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार आप मंगा सकते हो। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।